डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पश्मीना एक ऐसा रत्न है जो कि अपनी कोमलता, अपनी खूबसूरती से हर किसी का मन मोह लेता है। जब आप पश्मीना को पहनते हैं तो ये सिर्फ एक परिधान नहीं होता, बल्कि एक कला का अंश होता है जिसे आप ओढ़ते हैं। पश्मीना लद्दाख के कारीगरों की मेहनत, उनकी आत्मा और उनकी विरासत का भी प्रतीक है। लेकिन ये पश्मीना कैसे आप तक पहुंचता है, इसका लंबा सफर होता है। जी हाँ, पश्मीना प्राप्त होता है चांगथंगी बकरियों से, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं, और उन्हीं से पश्मीना निकालकर आप तक पहुंचाया जाता है। कितना कठोर परिश्रम होता है इसके पीछे, कैसे ये शॉल में तब्दील होती है और किस तरीके से कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए ये शॉल आपके लिए तैयार की जाती है। आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे इन्हीं पश्मीना धागों की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज हम विशेष तौर पर लेह लद्दाख पहुंचे हैं इस पश्मीना की कहानी की बारीकियों को आप तक पहुंचाने के लिए, और इसीलिए हमने कोशिश की कि यहीं के रंग में रंग कर आप तक की पूरी कहानी बयां की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की पश्मीना धागों की कहानी। इस वक्त जो बकरी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, आपको ये शीप जैसी भी लगेगी। इसे ही कहते हैं चांगथंगी बकरी, और इसी से मिलता है पश्मीना। इस बकरी की खासियत ये होती है कि समुद्र तट से 16,000 फीट तक की ऊंचाई में भी ये सर्वाइव करती हैं। और जो इसके ऊपर की लेयर देख रहे हैं, ये दरअसल पश्मीना नहीं है, इसके अंदर एक और लेयर होती है, उससे निकलता है पश्मीना। और उस फूल की खासियत ये होती है कि बहुत गर्म होता है, बहुत नरम होता है, और ये जो बकरियां हैं ये भी बहुत प्यारी होती हैं। तो चलिए इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, आपको दिखाते हैं चांगथंगी बकरियों पर हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन पारंपरिक रूप से प्रमुख कृषि व्यवसाय रहा है। पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है और पशुधन स्थानीय लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में कई तरह की बकरियों को पाला जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं लद्दाख के निकट चांगथांग क्षेत्र में घुमंतू चरवाहा समुदाय चांगपा द्वारा पाली जाने वाली चांगथांगी बकरी के बारे में, जिसे पश्मीना बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बकरियां लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। चांगथांगी बकरियों के बाल बहुत मोटे होते हैं और इनसे विश्व का बेहतरीन पश्मीना प्राप्त होता है, जिसकी मोटाई 12 से 15 माइक्रोन के बीच होती है। इस पहाड़ी बकरी की विशेषताओं की बात करें तो चांगथांगी एक छोटी बकरी है। इसका औसत वजन लगभग 20 किलोग्राम होता है। इसके सींग बड़े और मुड़े हुए होते हैं और 55 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। कान छोटे और सीधे होते हैं। इनका रंग आमतौर पर सफेद होता है, लेकिन ये काले और हल्के भूरे रंग के भी पाए जा सकते हैं। चांगथांगी नस्ल की बकरी -40 डिग्री तापमान में भी रह लेती है। इन बकरियों से एक साल में 1.5 किलो से लेकर 2.25 किलो तक पश्मीना प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि असली पश्मीना उत्पादों को चांगथांगी या पश्मीना बकरी के बालों से ही बनाते हैं। चांगथांगी नस्ल की बकरियों से प्राप्त ऊन के बने शॉल अपनी गुणवत्ता और अपने जटिल कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। कश्मीर में बुने गए सुप्रसिद्ध पश्मीना शॉलों का निर्माण लद्दाख की इन बकरियों से प्राप्त ऊन से किया जाता है। इन बकरियों से प्राप्त ऊन से बने पश्मीना शॉल की बात ही अलग होती है। पश्मीना शॉल अपनी कोमलता और गर्माहट के लिए मशहूर है। ये शॉल बटर जितना मुलायम होता है। शॉल के किनारे से आराम से धागा निकाला जा सकता है। इसमें ज्यादा चमक नहीं होती, बल्कि कारीगरों द्वारा की गई बुनाई नजर आती है। पश्मीना शॉल को बनाने में काफी समय लगता है। इसे कारीगर अपने हाथों से बुनकर तैयार करते हैं, जिसमें समय लगना लाजमी है। पश्मीना के महंगे होने का ये भी एक मुख्य कारणों में से एक है।
लेकिन आज भी लद्दाख के स्थानीय लोग इस धरोहर को बचाने से पीछे नहीं हटते। पश्मीना का जो सोर्स होता है वो यूजुअली हिमालय के रीजन का होता है। तो लद्दाख में जो चांगथांग एरिया है वहाँ की जो गोट होती है उनका जो फर होता है इसमें गोट को कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि जैसे सर्दियों में बहुत ठंड होती है, माइनस टेम्परेचर जाता है, तो उनका जो फर डेवलप होता है खुद को वार्म रखने के लिए। तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो उनको गर्मी लगती है, तो उसके लिए उनका ये शेयरिंग करना ही पड़ता है जिस पे करके। तो जो रॉ है इसको हम वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, इसकी सॉर्टिंग होती है, मैन्युअली भी कर सकते हैं, मशीन से करते हैं, इसकी डी-हेयरिंग होती है जिसकी वजह से जिसमें से मतलब बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। तो इसमें से अबाउट 30-40% हमें जो होगा सबसे 30-40% हमें यील्ड मिलेगा गुड पश्मीना, बाकी सारा वेस्ट जाएगा। तो जो अच्छा निकलेगा वो ये वाला निकलेगा जो बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत ही वार्म होगा। बिल्कुल जी। जिसकी एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं कि आपकी इस यूनिट में सब महिलाएं हैं और पश्मीना की वीविंग की बात करते हैं, जहाँ पर पतली पतली उंगलियों का काम होता है और बहुत पेशेंस के साथ काम करना होता है। कहते हैं ये इट्स वेरी वीमेन फ्रेंडली जी, और महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है इससे। जी मैम, जो पहले से जुड़े हैं हमारे साथ वो मोस्टली विमेन है, मतलब 99% विमेन आर्टिजन्स वर्क फोर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि जो स्पिनर्स है वो भी घर में बैठ के स्पिन करते हैं। तो हम जो फाइबर परचेज करते हैं वो जाता है घरों में, तो लेडीज़ घर में बैठ के मतलब दादी नानी जितने भी मतलब जनरेशन बाय जनरेशन, तो वो घर में विंटर्स में वैसे भी सर्दी होती है तो वो वहाँ पे बैठ के अपने घर में बैठ के स्पिन करती है। तो उनको इनकम भी हो जाता है, उनके हाथ में कोई स्किल्स भी आ जाता है कि वो थोड़ा सा एम्पावर्ड हो जाए और फाइनेंशियली भी वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो वीवर्स तो हमारे वुमेन है ही। आइए बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो कि पश्मीना की बुनाई कर रही हैं। अपना नाम बताएं। कर्मा, कितने टाइम से आप इस काम से जुड़ी हैं? 2 साल। 2 साल से। और कैसा लगता है ये काम? अच्छा लगता है वो। अच्छा, तो किस तरीके से करते हैं, कहाँ से सीखा आपने? मैं फर्स्ट वो हैंडलूम से सीखा। पश्मीना की बुनाई बहुत बारीक होती है और क्योंकि इसका यार्न बहुत नरम होता है और बहुत ज़ोर नहीं दे सकते हैं, बहुत स्किलफुल काम है ये। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है मैम। पश्मीना तो बहुत नाजुक होता है, इसलिए अच्छी तरह से वो करना पड़ता है, वेव करना पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि पश्मीना बहुत महंगा है, लग्जरी है, तो उन्हें समझाइए कि आखिर ये मेहनत कितनी है। मतलब पश्मीना के एक एक रेशे में कड़ी मेहनत है। जो एक रेशा भी आप देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हाँ जी, पश्मीने में तो बहुत मेहनत लगती है क्योंकि वेव करने में भी बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए। लद्दाख क्षेत्र दुनिया में सबसे बेहतरीन पश्मीना ऊन का उत्पादन करता है, जिसकी वैश्विक स्तर पर बहुत मांग है। इस क्षेत्र में हर साल लगभग 45 टन पश्मीना ऊन उगाया जाता है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में चांगथांगी नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं, जिनसे उच्च गुणवत्ता वाली पश्मीना शॉल बनाई जाती है। इन बकरियों से प्राप्त हुए ऊन से पश्मीना डी हेयरिंग और प्रोसेसिंग इकाई में शुद्ध पश्मीना शॉल का निर्माण किया जाता है। पश्मीना ऊन में डीहेयरिंग एक बहुत ही जटिल और बारीकी से की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें चांगथांगी बकरियों से प्राप्त ऊन को पश्मीना से अलग किया जाता है और इसी से ही सुनिश्चित होती है पश्मीना की गुणवत्ता। आइए चलते हैं पश्मीना प्रोसेसिंग यूनिट में और जानते हैं कि कैसे शुद्ध पश्मीना आप तक पहुंचता है। तो इसमें हम जो पश्मीना रॉ पश्मीना जब कोम करके आता है, मतलब उसको निकाल के लाता है, तो उसको सबसे पहले फेल्टिंग मशीन में डाला जाता है। फेल्टिंग मशीन में से उसमें जितनी भी डस्ट या जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह गंद होता है, गर्दा जो होता है, वो निकाल देते हैं। उसके बाद जो डीहेयरिंग प्लांट जो कि हमारे सामने अभी ये देख रहा है कि ये डीहेयरिंग प्लांट छोटा एक यूनिट है, इसमें हम जो है रॉ पश्मीना को जो फेल्ट किया हुआ है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो इसको फिर हम मशीन में चलाते हैं। तो ऐसे मतलब 2-3 साइकिल करने के बाद पहले ये जो रॉ पश्मीना जो है ये जो है फिर फाइन होके बाहर निकलता है। तो ये अभी अगर हम जो है इसका ये होता है कि एक अच्छा डीहेयरिंग मशीन में कम से कम अगर हम 1 kg पश्मीना डालेंगे तो उसमें 35 से 40%, यानी कि अगर 1 kg हम पश्मीना रॉ पश्मीना डालेंगे तो 300 350 से 400 ग्राम तक पश्मीना निकालना चाहिए।
तभी वो अच्छा मशीन माना जाता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पश्मीना से जुड़ी कुछ खास बारीकियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष, पश्मीना के धागों की कहानी। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें हम इस बार खास तौर पर लेह लद्दाख पहुंचे हैं ताकि आप तक पूरी कहानी पहुंचा सके कैसे पश्मीना को तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर ये पश्मीना इतना खास क्यों होता है। पश्मीना फारसी शब्द पश्म से लिया गया है, जिसका मतलब एक रीतिबद्ध तरीके से ऊन की बुनाई है। ये भी कहा जाता है कि पश्मीना शॉल के निर्माण का इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से है। अपनी खूबियों की वजह से देश में ही नहीं बल्कि पश्मीना शॉल की दीवानगी विदेशों में भी देखी जाती है। काम जितना महीन होता है, इसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। इसके बाजार की बात करें तो पश्मीना शॉल दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले शॉल में से एक है। इसकी बढ़ती मांग ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। पश्मीना से बने उत्पाद बनाने और इसे बाजार तक पहुंचाने में सरकार और कृषि विज्ञान केंद्रों का काफी योगदान होता है। पश्मीना के क्षेत्र में और विकास लाने में सरकार और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञ लगातार प्रयासरत हैं। तो सर, क्या बताना चाहेंगे? पश्मीना जो कि हमारी धरोहर है और लद्दाख का पश्मीना तो विश्व प्रसिद्ध है, और ये और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? ये 2014 से चल रहा है। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो चंगथांग के जो पश्मीना गोट्स हैं उनका जो है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हम कैसे करें, यानी कि उनका नस्ल, अच्छा नस्ल जो अच्छा पश्मीना दे उसको हम कैसे करें। हम पिछले मतलब ये 10-20 साल से देख रहे हैं कि पश्मीना का जो एवरेज एक बकरी से जो है 200 से 250 ग्राम तक ही इसका एवरेज है। ठीक है। तो इसको जो है कैसे आगे बढ़े, तो चंगथांग ने हमने ये भी देखा है कि कुछ बकरी जो है वो तकरीबन 900 ग्राम से लेके 1000 मतलब 1 केजी तक भी पश्मीना देते हैं। तो हमने क्या किया इसमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट, तो इनमें हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट में हमने क्या किया कि जो गोट जो है जो अच्छा मतलब देते हैं उनको हमने यहाँ पे न्यूक्लियस फ्लॉक बना के उनको हमने बढ़ावा दिया है। और इनका जो मेल जो है, जो अच्छा नस्ल है, वो हमने फील्ड में दे के हमने खरनक, समत और कोरजोक जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट एरियाज में लिया है। और इनका पिछले 10 साल का ये असर है कि अभी जो है एवरेज जो है हमारा 400 से 500 ग्राम तक आ रहा है। 400-500 ग्राम तक, यानी कि डबल हो गया है पिछले 10 साल से कुछ गाँव में, जो कि जिन एरियाज में हमने दिया है। जी। एक चीज़ और भी हम देख रहे हैं सर कि जो पारंपरिक तौर पर जो लोग इसके काम से जुड़े थे, यानी जो एक्सट्रैक्ट करना होता है पश्मीना, उनके सामने भी कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि ये बीमार भी पड़ रही हैं और जो क्लाइमेट चेंज का असर भी देखने को मिल रहा है। वो समय जब कुछ भी नहीं होता है तब इनके फीड का इंतज़ाम करना, तो इसमें किस तरह का सपोर्ट उन्हें किया जा रहा है ताकि वो बने रहें, अपने काम को ना छोड़ें? इसमें हमें एक चीज़ ये आया है कि जब भी हमने पश्मीना के ऊपर देखा, जब हमने शुरू में जो प्रोजेक्ट में हमने किया था, यहाँ तो 50 से 60% तक जो बच्चों में जो इनके जो बच्चे हैं उनमें मोर्टेलिटी होता है, यानी कि मर जाते हैं ठंड की वजह से या खुराक की कमी की वजह से। तो सबसे पहले हमने उसको मतलब हमने चेक किया है। और हेल्थ में जैसे यहाँ पे लंग्स का एक डिजीज़ होता है फेफड़ों का, CCPP करके, उसका अभी तक वैक्सीन भी नहीं बना है। तो उसका एक बीमारी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पश्मीना के ग्रोथ पे। तो हमने हेल्थ वाइज भी और न्यूट्रिशनल वाइज पे हमने ये कदम लिया है कि विंटर्स में खासकर जब 2-3 महीना इन बकरियों को जब चारागाहों में घास खत्म हो जाता है, बर्फ़ पड़ता है, तो बहुत सारे मतलब दिक्कतें आते हैं और फिर मोर्टेलिटी होता है। उसको बचाने के लिए हमने जो लोकल इंग्रेडिएंट, जैसे हमारे यहाँ के अल्फा है, हमारा यहाँ पे बहुत सारे बार्ले हैं, उनके मटेरियल को लेके हमने ऐसा एक फीड फॉर्मुलेट किया है ताकि विंटर्स में उनको वहाँ पे दिया जाए। तो सर, बहुत सारे लोगों के मन में, और ये तो हमेशा ही डिस्कशन का मैटर रहता है कि
कौन पश्मीना असली है? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो पश्मीना जो है वो हम हाथ से देख के, या लोग बोलते हैं कि इसको रिंग से निकालो, इसको जला के देखो, ये कोई ऐसा टिप नहीं है, क्योंकि फाइबर जो भी एनिमल फाइबर होता है वो तो जलता ही है, उसका स्मेल भी आता है और रिंग से भी निकलता है कुछ कुछ जो है, रैबिट का वूल जो है। तो इसका जांचने का मतलब एक ही, इस दगा को जांचने का एक ही तरीका है, वो हम उसको बोलते हैं डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्टिंग में आपको ये फाइबर को जो है पीसीआर के थ्रू, यानी इसका डीएनए टेस्ट करके ये स्पेसिफिक गोट का है कि नहीं है, चंगथंगी गोट का या पश्मीना गोट का है कि नहीं है, तो उसकी थ्रू ही हम ये मतलब ये पहचान सकता है, जो कि काफ़ी कठिन होता है। और एक आम आदमी, लेकिन आम आदमी के लिए तो आम आदमी के लिए आप जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक तो जीआई टैगिंग के ऊपर चल रहा है, मैं समझता हूँ वो जल्दी हो गया होगा या हो जाएगा। तो जब जीआई टैगिंग लगेंगे तो वो 100% प्योर वाला जीआई टैग इस पे मिल जाएंगे, तो आप बेझिझक इसको खरीद सकते हैं। चांगथांगी बकरियां लद्दाख की विषम परिस्थितियों में पाली जाती हैं। ये समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर रहती हैं। ऐसे में इनके रखरखाव, खासकर खान पान का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। लद्दाख के उच्च पहाड़ी इलाकों में पाली जाने वाली इन चांगथांगी बकरियों की वृद्धि और विकास में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, खनिज और चारा, संतुलित आहार नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। इन बकरियों को पर्याप्त पोषण मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली घास या चारा उपलब्ध कराना बेहतर होता है। ये उनके आहार का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा मकई, जौ या जई जैसे अनाज भी होने चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी के मौसम में चांगथांगी बकरियों के लिए अल्फाल्फा, जो एक चारा फसल है, इन बकरियों के पोषण की पूर्ति के लिए आहार के रूप में दिया जाता है। जो आप मेरे पीछे ये जो ढेर देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ का मेन फॉडर है, फॉडर क्रॉप, जिसको किंग ऑफ फॉडर भी बोलते हैं, अल्फाल्फा, और या फिर लूसर्न के नाम से इसको जाना जाता है इंटरनेशनली या नेशनली। ये जो क्रॉप है, ये हमारे यहाँ अभी जब पश्मीना की बात चल रही है, पश्मीना गोट के बारे में बात चल रही है, तो उनको जब विंटर में बिल्कुल ही जैसे क्लैमिटी हो जाती है या फिर कोई नेचुरल जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है, तो वैसे तो ये जो पश्मीना गोट्स है ये ओपन में ग्रेस करते हैं पहाड़ों पे, और जहाँ यहाँ के जितने स्थानीय हर्ब्स है या फिर प्लांट्स है उन पे वो ग्रेस करते हैं। लेकिन जब विंटर में बहुत हर्श कंडीशन में या फिर वेदर जब ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है, तो वो सब ढक जाते हैं और उनको फिर फीडिंग के लिए जब प्रॉब्लम होती है, उनको ग्रेस वो जब नहीं कर पाते हैं, तो हमारा ये जो आप अल्फाल्फा देख रहे हैं, ये स्टॉक हो जाता है विंटर के लिए। इनको फॉडर बैंक्स में चांगथांग एरिया में स्टॉक करा जाता है और फिर उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग के इसके साथ साथ इसको एस फॉडर उनको प्रोवाइड भी किया जाता है, और प्लस इन एडिशन इनको फीड भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ जहाँ इस स्टेशन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर फीड प्लांट इंस्टॉल्ड है अंदर एक्रिप और डीएसटी प्रोजेक्ट में। तो उस फीड प्लांट में हम फीड लोकली अवेलेबल मटेरियल्स के थ्रू यहाँ पर बनाते हैं। लेह लद्दाख क्षेत्र की महिलाएं काफी मेहनती होती हैं। विषम परिस्थिति में भी ये कठिन कामों से पीछे नहीं हटती। पश्मीना तैयार होने तक लगभग सभी चरणों में ये महिलाएं एकजुट काम करती हैं। पहले तो वे पारंपरिक खेती ही किया करती थीं, लेकिन अब अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से पश्मीना निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जानकर और यहाँ के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण लेकर पश्मीना बनाने का काम कर रही हैं, जिससे इन प्रगतिशील महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि बहुत अच्छे पहाड़ हैं और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है लेह में। यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। वैसे तो ये महिला हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जैसा देखा गया है कि महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं और अच्छी से खेती बाड़ी करती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या खेती करती हैं मैडम, क्या उगाती हैं, कैसे करती हैं, जी बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम सफ़िया बानो है, मैं चुशु शम्मा से हूँ जी। मैं गाय रखता हूँ, बकरी रखता हूँ, मुर्गी रखता हूँ, सब्जी उगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। पहले काम करता है, अभी तो KVK में ट्रेनिंग दिया है, इसलिए बहुत आता है।
कम दानी बहुत आता है। अच्छा, अभी ये बताइए कि कौन कौन सी सब्जियां आप करते हैं, पहले आप कैसे करते थे, ट्रेनिंग मिलने के बाद कितना परिवर्तन आया? पहले प्याज और गाजर लगाते, अभी शिमला मिर्च, वाटरमेलन, मस्कमेलन सब कुछ लगाते। तो यहाँ जो ट्रेनिंग मिली उससे आपको कितना फायदा हुआ, है ना? यहाँ से ट्रेनिंग में बहुत फायदा हुआ। अभी हम लोग बाजार में बेचता है सर। तो आपके साथ कितनी महिलाएं हैं? 40 में। 40 हैं। हाँ। तो कुछ और जो महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में अभी तक नहीं आई हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं कि वो इस क्षेत्र में आए, इस फील्ड में आए, ये काम करें तो उनकी आमदनी बढ़े? तो बताइए। इसमें ट्रेनिंग के लिए आएगा तो बहुत फ़ायदा है सर। आमदनी भी बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ार में भी बिकता है। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर फिरोज ने हमें बहुत सारे सामान दिया है, मशीन दिया है और टमाटर पूरी बनाने के लिए मशीन दिया है, लोटर नाल दिया है, कंपोस्ट बनाने के लिए दिया है, गोट भी दिया है, मुर्गी भी दिया है। अभी मुर्गी का अंडा बेचता है, पश्मीना उगता है। पश्मीना और सब्ज़ी उस सबसे तो हमें वो आमदनी मिलता है ना सर। पहले तो कुछ नहीं करता था ना, इसी की तरफ से तो सब मिल रहा है सर। पहले तो हमें हाँ सब्ज़ी से, ये चलो बेकरी से, और वो बकरी और वो लेने से, बकरी का लेना वो सबसे आमदनी से हमें घर चलाता है ना। लड़की लोग भी अभी घर चलाता है ना सर, ये काम करके। पश्मीना से बनने वाले उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी मांग है। यूरोप, खासकर फ्रांस में लद्दाख के पश्मीना का बाजार है। पश्मीना ऊन को तैयार करने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। फिर लोग इसकी खासियत की वजह से ऊंचे दामों पर भी खरीदते हैं। पश्मीना धागों से बने शॉल की शुरुआती कीमत 4,500 रुपए से होती है और यह दाम बढ़ता ही चला जाता है। ये मफलर और शॉल न केवल एक वस्त्र हैं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। ठंडी जलवायु में ये गर्माहट प्रदान करते हैं, साथ ही पहनने वाले की शान भी बढ़ाते हैं। खास अवसरों पर इन मफलरों और शॉल को उपहार स्वरूप भी दिया जाता है। इनकी सुंदरता और उत्कृष्टता इन्हें एक आदर्श उपहार बनाती है। यही कारण है कि पश्मीना से बनने वाले गर्म कपड़ों की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अच्छी खासी है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि पश्मीना बनाने वाले कारीगरों, हस्तकारों या यूं कहा जाए कि कलाकारों की आने वाले समय में बाजार में बहुत मांग रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी दिनों दिन बढ़ोतरी होगी। तो ये थी पश्मीना के धागों की पूरी कहानी। जाना आपने कि कैसे ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए पश्मीना आपके घरों तक पहुंचता है, बाजार तक पहुंचता है और आपको सुकून और गर्माहट देता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई बात हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। तो फिलहाल पश्मीना के धागों की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। Ahas kita na, ni pamis ke you.